अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। समाअत की कार्रवाई आपने सुन ली है। इस वक्त हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो आखिरी 2 दिन दिए सुप्रीम कोर्ट ने, आखिरी 60 घंटे दिए कि आप इन 60 घंटों में किसी नतीजे के ऊपर पहुंच जाए। इसमें अदील सरफराज साहब भी हमारे साथ हैं। हम कोर्ट रूम के अंदर ही बैठे थे कि दरमियान में एक बीच में जो उमर रज़ा बंदियाल साहब थे, वो उनका गुस्सा, उनका पारा हाई होता गया और इस स्टेज के ऊपर भी बात आकर पहुंची कि हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं और हम कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। तो इस वक्त एग्जैक्टली कोर्ट क्या सोच रही है या क्या हो सकता है, ये इतलात भी हैं कि दोनों जो बाकी जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, वो इस मामले को आईनी एतबार से निपटाना चाहते हैं और उमर रज़ा बंदियाल साहब इसको पंचायत से निपटाना चाहते हैं। सर, आपका टेक ऑन क्या है? आपको ये मामला किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? सर, मेरा अगर टेक की आप बात करें, जो मैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर वीडियोस भी करता रहा हूँ, आपके साथ भी हम डिस्कशन करते रहे हैं, मुझे एक चीज़ नज़र आई है जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी आज की समाअत में। क्योंकि मैं ये समझ रहा था और मुझे ये अंदाज़े हो रहे थे, हम तो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, जो डॉट्स हमने कनेक्ट किए थे, कुछ उसमें इंफॉर्मेशन भी थी कि शायद जो चीफ़ जस्टिस हैं वो ये चाहते हैं, जैसा कि आपने अभी इंदिया दिया, कि पंचायत के ज़रिए यानी मिल बैठ कर मामलात को हल करें, सियासतदान आपस में अगर मिल जाएं और एक इत्तफाक राय हो जाए और इंतखाबात हो जाएं तो ये एक बड़ी मुस्बत बात होगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी एक वे आउट मिलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर बंद गली में जाती हमें नज़र आ रही थी। गुज़िश्ता रोज़ तक तो यही सूरत हाल थी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि चीफ़ जस्टिस जो है उनके लिए अब काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल आज की जो उनकी टोन थी, बेसिकली तो आपको जजेस की जो टोन होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस अंदाज में वो बात कर रहे होते हैं या जिस अंदाज से वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा होते हैं, उससे ही अंदाजा हो जाता है कि चीजें किस तरफ जाती हैं। मैंने कमरा अदालत में आपको मुझसे जो सरगोशी की थी वो मैं सोच रहा था अभी मैं आपसे वो पूछूंगा। ये बात, सॉरी आपकी बात बीच में रही, आपने वहीं से कंटिन्यू करना है। जैसे ये बेंच आया, उमूमी तौर पे ये बेंच जो है वो 11:30 बजे इसने आ जाना था, लेकिन आज 11 बजकर तकरीबन 36-37 मिनट के ऊपर ये बेंच आया। तो आज जो जजेस के जो चेहरे थे वो बड़े खिलखिलाए हुए थे। तो अदील सरफराज साहब और मैं बिल्कुल जजेस के सामने होते हैं हम, तो इन्होंने मेरे कान में सरगोशी की कि भाई जस्टिस मुनीब कह दूं। जस्टिस मुनीब साहब के जो एक्सप्रेशन है उससे ये लगता है कि आज ये मामला खड़काने वाले हैं। तो उसके बाद चीज़ें बिलाकर उस तरफ गई भी। आप कंटिन्यू। बिल्कुल वही सर, हमें उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे अंदाज़ा हो रहा था। क्योंकि पिछली समाअत पे आपको याद है 27 को जब समाअत हुई थी इस केस की लास्ट हेयरिंग, उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन को कि उन्होंने आज भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी। बिल्कुल आज भी खामोश रहे। उस रोज़ भी वो खामोश थे, मगर उस रोज़ उनकी तबीयत में मुझे एक खिंचाव सा नज़र आया, बेजारी सी, अनकम्फर्टेबल शायद वो बैठे हुए फील कर रहे थे। शायद ये मेरी अपनी असेसमेंट है जो कि गलत नहीं हो सकती है। हमने भी यही मगर आज जो मैंने देखा सर, एक तो समाअत शुरू होने से कबल जब चीफ जस्टिस का रूटीन का एक बेंच बैठा था कमरा अदालत नंबर 1 में, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा के साथ उनका बेंच है, उस बेंच में भी चीफ जस्टिस काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, खुशगवार मूड में थे और बड़े रिलैक्स्ड उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। ये बड़ी मैटर करती है जो बॉडी लैंग्वेज होती है। आज जब कमरा अदालत में जजेस आए, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन, वो भी मुतमईन नज़र आ रहे थे। और चीफ जस्टिस ने, आपको याद होगा, समाअत के आगाज़ पर एक बात कही थी कि आप कुछ वहीं से बोलेंगे या तशरीफ लाएंगे? नहीं, उन्होंने वो बिल्कुल उनको कहा था। और उससे पहले उन्होंने एक बात कही थी अटॉर्नी जनरल से कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, अदरवाइज वी हैव समथिंग टू इन्फॉर्म यू फ्रॉम आवर साइड। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि आज ये अपना जहन बना करके आए हैं। इस बात की तस्दीक चीफ जस्टिस ने कुछ देर के बाद उसी समाअत के दौरान कही, जब उन्होंने कहा कि हमने जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद जो दोनों फ्रीकैन ने मीडिया से गुफ्तगू की, हम पार्लियामेंट में उस वक्त मौजूद थे जब जो फारूक, ये आपके इसहाक डार साहब जो हुकूमती टीम को हेड कर रहे हैं, इन्होंने अपनी मीडिया टॉक की पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई के लोगों ने मीडिया टॉक की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने वो दोनों टीवी पर सुनी है और ख़ुद सुनी है और मैंने उसमें देखा है कि एक चीज़ दिलचस्प थी कि इन दोनों ने एक दूसरे पर तनकीद नहीं की और सराहा इस अमल को सराहा। उसके बाद जो उनके पास जवाबात आए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जवाब था उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि ये बेनतीजा ख़त्म हुए हैं मुज़ाकरात। बहरहाल हुकूमत ने जो कहा, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी ये बात
बात कही थी कि हुकूमत अब उसके पास एक ही कार्ड बचा है कि वो ये कह दे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट दे दे और कन्विंस करने की शायद कोशिश करे और पीटीआई को ट्रैप करने की कोशिश करेगी कि एक दफ़ा फिर इनको मुज़ाकरात की तरफ लेकर आए और प्रोसेस को लिंगर ऑन करें। मगर मैं तो ये कहूँगा स्मार्ट इनफ वाज शाह महमूद कुरैशी साहब, जो भांप गए आज फिर उनके नज़ाइम को और उन्होंने आज फिर कमरा अदालत में उनकी इस बात को स्नब किया और उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। और एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही थी, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखें ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई है कई बातें मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, मगर मेरे अंदर इतनी करेज है कि जो बात बंद कमरे में होती है मैं ओपन कोर्ट में कह सकता हूँ। और वो ये कह रहे थे कि ये लोग हमें इनमें इतनी एरोगेंस है, इतना एटीट्यूड है मुज़ाकरात के दौरान कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पर ये आपके सामने दे बो बिफोर योर लॉर्डशिप्स, वहाँ पर ये हमें एटीट्यूड दिखाते हैं, ये हमें यहाँ पर आपके सामने सब अच्छे की रिपोर्ट्स दे रहे हैं, मगर हमें मालूम है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा ख़त्म होंगे। चीफ जस्टिस के बार बार इसरार पर भी कि वीकेंड ले लें, इसके ऊपर मुज़ाकरात कर लें। शाह महमूद कुरैशी अटल थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा और फिर ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस दे ऑलरेडी मेड देयर माइंड, द जजेस आई गेस सो, उन्होंने जो माइंड अपना बना लिया था, उन्होंने फिर इशारा दे दिया कि अब ठीक है हम इस मामले को निपटा देते हैं और फिर उस केस को फिक्स कर लेते हैं। ये एक मौके पर चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन थी, आपको याद होगा कि हम उस मामले को फिक्स कर लेते हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड है, जो मेन पिटीशन है। अब मामला जो है ना बड़ा लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, ये दो अलग अलग केस। नो सर, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे 19 अप्रैल को माजरत के साथ 19 अप्रैल को एक समाअत हुई थी। उस समाअत में क्या हुआ था, जो मेन पिटीशन थी वो भी फिक्स थी, लेकिन उसके साथ एक मुख्तलिफ 2-3 पिटीशन और आखिर में सरदार काशिफ खान की पिटीशन को उस रोज़ पहले रोज़ ही समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। उस रोज़ अदालत ने 2 हुक्मनामे जारी किए थे जो बड़ा अनकन्वेंशनल है। 2 हुक्मनामे, एक समाअत। वजह क्या थी, हमने भी उस पर बात की और तशवीश का इजहार किया। उसकी वजह चीफ जस्टिस की जानिब से आज बताई गई। वजह यह थी कि जो सरदार काशिफ वाली पिटीशन थी, जो कि एक नामालूम एक मुहब्बे वतन शहरी की जानिब से आई थी, उस पिटीशन को चीफ जस्टिस ने अलग करते हुए, जिसमें सिर्फ ये प्रेयर थी कि एक रोज़ इंतखाबात होने चाहिए, और दूसरी पिटीशन थी जिसमें अदालत फैसला सुना चुकी है 14 मई को इंतखाबात का। चीफ जस्टिस ने जो हुक्मनामा एक जारी किया उसमें कहा कि फ्रीकैन ने कहा है कि हम वॉलंटरीली मुज़ाकरात करते हैं, हमने उसको वेलकम किया, हुक्मनामा जारी हो गया। दूसरे में उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को हुकूमत जो है वो फंड्स जारी कर दे इलेक्शन कमीशन को, मुज़ाकरात का प्रोसेस 26 तारीख तक जो भी होता है हमारे सामने रिपोर्ट आ जाएगी। अब वहाँ पर क्या हुआ, 27 तारीख को अदालत ने मामला फ़िक्स किया। 27 तारीख को जो मामला फ़िक्स हुआ उसमें 26 तारीख को ये मालूम हो गया था कि रिपोर्ट जो इन्होंने फ़ंड्स जारी नहीं किए, अदालत ने उस मामले को टेकअप नहीं किया। अदालत ने सिर्फ मुज़ाकरात को टेकअप किया, यानी जो मेन पे ये वाली पिटीशन थी, इस पिटीशन में अदालत ने उनको ये हुक्म दिया, हुक्म भी नहीं दिया बल्कि उस तरह बड़े दिलचस्प हुआ, अदालत ने उनको सिर्फ सुना और कहा कि हम आपको डायरेक्शंस नहीं दे रहे, और आज भी यही कहा हमारा वो फैसला बरकरार है, लेकिन ये जो केस है इसमें आपको सिर्फ मुज़ाकरात की आपने एक हामी भरी है, आप कर लें, अगर आप कर रहे हैं हम वेलकम करते हैं, अदरवाइज़ हम आपको डायरेक्शंस नहीं दे रहे। मुज़ाकरात के 3 दौर हुए, नाकाम हो गए, कामयाब हो गए, जो भी हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस को एक तरह से निपटा दिया है। अब बस एक हुक्मनामा जो है वो आना है। दरअसल ये एक आप कह सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में अदालत ने इसको महफूज किया है। अब आज या कल वो हुक्मनामा आ जाएगा और वाज़ेह हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। इस हुक्मनामे में मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, क्योंकि हमने मुज़ाकरात के लिए इनको मौका दिया था, तमाम फ्रीकैन को, ये आपस में बैठे, ये नहीं वापस अपने पहले ऑर्डर पे ये नतीजे पर नहीं पहुँच सके, लिहाजा हम इस मुकदमे को निपटाते हैं। जो प्रेयर फारूक नाइक की जानिब से की गई कि एक ही रोज़ इंतखाबात कराने की जो इस्तदा उसको कबूल किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, मंजूर किया जाए, शायद अदालत उसको मंजूर करते हुए पिटीशन को निपटा दे और फिर जो मेन पिटीशन है वो दोबारा से टेकअप हो और उस पिटीशन में उनको मजबूर किया जाए हुकूमत को कि अदालती फैसले पर अमल दरामद कराएं, फंड्स जारी करें। फंड्स जारी नहीं करेंगे तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो। उसमें ये दिया, बिल्कुल आज दिया अदालत ने कि हमारे पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसकी तरफ हम जाएंगे और इसको हमारी कमजोरी न, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, बिल्कुल जुडिशियल रिस्ट्रेंट को हमारी कमजोरी हरगिज़ ना समझा जाए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का ये मतलब होता है कि हम अगर इससे तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, अगर हम इससे एतज़ार बरत रहे हैं, अगर हम इससे थोड़ा अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन या कोई रास्ता मौजूद
नहीं है। वाज़ेह हो गई ये चीज़ कि अल्टीमेटली जो 14 मई का जो ऑर्डर है वो अपनी जगह मौजूद है, और अब जो अगली एक्टिविटी होनी है वो उसी के ऊपर होनी है। तो ये जो बीच में से ये मामला था ये तकरीबन अब खत्म हो गया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।